सोचिए, किसी भी देश के लिए अपना खुद का आधुनिक जेट इंजन बनाना ये कितना बड़ा काम है। ये सिर्फ इंजीनियरिंग का कोई कमाल नहीं है, नहीं, ये तो एक देश की ताकत का सबसे बड़ा सिंबल है। और आज हम बात करेंगे भारत की इसी कोशिश के बारे में, आत्मनिर्भर बनने की इस जबरदस्त दौड़ के बारे में। तो सबसे पहले एक सवाल, किसी भी नए नवेले जेट इंजन के लिए सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल टेस्ट क्या होता है? मतलब ये कैसे पक्का किया जाता है कि वो सबसे खराब से खराब हालात में भी धोखा नहीं देगा? इसका जवाब है उन हालातों को बनाना जो लगभग नामुमकिन लगते हैं। मतलब इंजन जमीन पर है, लेकिन उसे महसूस करना होता है कि वो हजारों फीट ऊपर उड़ रहा है। वही ठंड, वही हवा का दबाव, सब कुछ। असल चैलेंज तो यही है। और पता है, भारत अब ठीक इसी चैलेंज को पार करने में लगा हुआ है। ये सिर्फ एक इंजन बनाने की कहानी नहीं है, ये तो दुनिया की सबसे बड़ी हाईटेक रेस में अपनी जगह पक्की करने की कोशिश है। तो मकसद एकदम क्लियर है, अपने एडवांस्ड लड़ाकू विमानों के लिए जो सबसे जरूरी प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी होती है, उसमें आत्मनिर्भर बनना। आसान भाषा में कहें तो अपने फाइटर जेट्स को पावर देने वाले इंजन खुद बनाना। और देखिए, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये तो स्ट्रेटेजिक आजादी की बात है कि कल को देश को अपनी रक्षा के लिए किसी और पर निर्भर न रहना पड़े। तो इस बड़े मिशन की कमान किसके हाथ में है? दो मेन खिलाड़ी हैं। एक तो है DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत की डिफेंस टेक को लीड करता है, और दूसरा उसी के अंडर काम करने वाली एक स्पेशल लैब GTRE यानी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ गैस टरबाइन इंजन पर ही है। लेकिन इस पूरे रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसने सारी तरक्की की रफ्तार पर जैसे ब्रेक लगा दिया था। और वो प्रॉब्लम क्या थी? वो थी देश के अंदर ही एडवांस्ड टेस्टिंग फैसिलिटीज की कमी। अब देखिए, जब इतना कॉम्प्लेक्स इंजन बनाया जाता है ना, तो उसे हर एंगल से, हर तरीके से टेस्ट करने के लिए आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन सुविधाएं चाहिए होती हैं। तो भारत के सामने एक सीधी सी दुविधा थी। एक रास्ता था कि दूसरों पर निर्भर रहो, जिससे काम धीरे धीरे चलता और पूरे प्रोग्राम का रिस्क भी बढ़ता जाता। और दूसरा रास्ता था एक घरेलू सॉल्यूशन का, यानी सब कुछ अपने ही देश में करो। इससे मिलती आत्मनिर्भरता, काम में तेजी और सबसे बड़ी बात, किसी भी प्रॉब्लम को शुरू में ही पकड़कर सुलझाने की ताकत। तो इस टेस्टिंग वाली रुकावट को जड़ से खत्म करने के लिए भारत ने एक ऑल इन वन सॉल्यूशन निकाला है, और इसका नाम है नेशनल एरो इंजन टेस्ट कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट में कहें तो NAET। ये एक ऐसा वर्ल्ड क्लास टेस्टिंग हब होगा जहां देश में बनने वाले हर एरो गैस टरबाइन इंजन को शुरू से लेकर आखिर तक हर पैमाने पर परखा जा सकेगा। तो सवाल यह है कि आखिर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ऐसा क्या खास होगा? इसमें होगी एक हाई एल्टीट्यूड इंजन टेस्ट फैसिलिटी, मतलब एक ऐसी जगह जहां जमीन पर ही असली उड़ान जैसे हालात बनाए जा सकेंगे, चाहे वो प्रेशर हो या टेम्परेचर। इसके अलावा इंजन के हर एक पुर्जे को, जैसे कि फैन, कंप्रेसर, कंबस्टर, टरबाइन, इन सब को अलग अलग टेस्ट करने के लिए भी स्पेशल मशीनें होंगी। तो ये NAETC ना पूरे टेस्टिंग प्रोसेस को एक सिस्टम में बांध देता है। देखिए कैसे। सबसे पहले इंजन के छोटे छोटे पार्ट्स को टेस्ट किया जाता है, फिर उन पार्ट्स को जोड़कर जो बड़े हिस्से बनते हैं उनका ट्रायल होता है। इसके बाद पूरे इंजन को असेंबल किया जाता है और फिर उससे बहुत ज़्यादा ऊंचाई वाले नकली माहौल में टेस्ट करते हैं। और आखिर में इंजन को अपनी पूरी ताकत पर लगातार चलाकर उसकी ड्यूरेबिलिटी चेक की जाती है। इन सब के बाद ही उसे उड़ने के लिए फाइनल सर्टिफिकेट मिलता है। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा और जबरदस्त प्रोजेक्ट कोई अकेला तो पूरा कर नहीं सकता, तो इसे हकीकत में बदलने के लिए एक बिल्कुल नए तरह के कोलैबोरेशन मॉडल पर काम हो रहा है। और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। GTRE ने हाल ही में एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जिसे RFI कहते हैं, जारी किया है, और ये इस बड़े प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने की तरफ पहला ऑफिशियल कदम है। तो GTRE इस काम में मदद के लिए देश और दुनिया की बेस्ट कंपनीज को बुला रहा है। इसमें कौन कौन शामिल हैं? बड़ी बड़ी नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियां, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स यानी OEMs, और वो लोग जो ऐसी टेस्ट फैसिलिटीज बनाने में माहिर हैं, मतलब जिन्हें इस फील्ड में महारत हासिल है। और ये चीज ना एक नए कोलैबोरेशन मॉडल की तरफ इशारा करती है। एक ऐसा मॉडल जहां सरकारी रिसर्च संस्थान और प्राइवेट इंडस्ट्री के पार्टनर मिलकर देश के लिए बड़ी बड़ी क्षमताएं तैयार करेंगे। ये सच में भविष्य बनाने का एक मॉडर्न तरीका है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इन सारी कोशिशों का आखिर फायदा क्या होगा।
जवाब एक ही शब्द में है, आत्मनिर्भरता। ये एनआईटी बनने के बाद भारत के जो नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट और ड्रोन के लिए इंजन प्रोग्राम चल रहे हैं, उनमें जबरदस्त तेजी आएगी। इससे सिर्फ डेवलपमेंट ही फास्ट नहीं होगा, बल्कि देश को ये आज़ादी भी मिलेगी कि वो अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी अपनी शर्तों पर बना सके। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। जैसा कि कहा जा रहा है, ये एनआईटीसी भारत के एरोस्पेस से जुड़े सपनों के लिए एक कॉर्नरस्टोन यानी कि एक नींव का पत्थर साबित होगा। एक ऐसी मजबूत नींव जिस पर भविष्य के सारे स्वदेशी प्रोग्राम बनाए जाएंगे। तो जैसे जैसे दुनिया के देश टेक्नोलॉजिकल आज़ादी के लिए एक दूसरे से होड़ कर रहे हैं, ये सोचना काफी दिलचस्प है कि अगला ऐसा नींव का पत्थर कहाँ रखा जाएगा।